बेटा क्लास 11th के चैप्टर 1 का कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को सीखा था कि अगर आपका सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनानी हो तो कैसे बनाना है, और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनानी हो तो कैसे बनाना है। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है बेटा वो पीछे जाके सबसे पहले वो वाला लेक्चर अटेंड करें, तभी बेटा इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल ले लिए हैं ताकि आपका अच्छे से और क्लियर हो जाए। इससे पहले भी हमने कुछ एग्जांपल पर बात की थी, ठीक है। हम थोड़ा सा और बात करेंगे। क्या बात करेंगे, देखो ये ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि एक्स ऐसा है कि वो एक इंटीजर है। वो क्या है, एक इंटीजर है। और वो इंटीजर कैसा है, वो -3 से बड़ा है या उसके बराबर है और 7 से कैसा है, छोटा है। तो अगर आपको इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना हो तो कैसे करोगे, -3 से बड़ा है और -3 के बराबर भी है तो इसमें -3 आएगा या नहीं आएगा, तो -3 आएगा, -2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी, -1, 1 2 3 4 5 6, क्या 7 आएगा, 7 नहीं आएगा, 7 से छोटा है, 7 के बराबर नहीं है। ठीक है, रोस्टर से सीधा हमने बना लिया। आपको ये लाइन समझ में आ रही है ना। एक्स ऐसा है कि वो एक इंटीजर है और वो ऐसे फॉर्म कर रहा है। अब जैसे कि ये किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका रोस्टर फॉर्म में। किस में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमें बेटा किस में लिखना पड़ेगा, ये हमें लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखते हैं कैसे। एक्स ऐसा है, क्योंकि हम इस वाली वैल्यू को क्या मान लेते हैं, पूरी को एक्स मान लेते हैं। एक्स ऐसा है कि इज, अगर आपको ये सबसे पहले ये करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें रिलेशन क्या है, इनमें क्या रिलेशन है। आपको इनमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, जैसे कि ये 1 आया, 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 9 आया। ये क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। आप देखो तो ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो यानी कि जो x है, जो आपका ये वाला जो वैल्यू है, ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो यहां पे लिखेंगे x ऐसा है कि n स्क्वायर, क्या है यहाँ पर, ये n स्क्वायर, कॉमा लगा लीजिए, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे n, जो आपका n है, n मतलब ये स्मॉल n, ये वाला n, n इज नेचुरल, n इज अ नेचुरल नंबर। सही लिखा है मैंने। जो हमारा ये n है ये क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। तभी नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लगाएंगे और हमें धीमे धीमे करके ये सारे के सारे क्या चलते जाएंगे, मिलते हुए चले जाएंगे। ठीक है रूपाली, इतना हो गया। अनुज ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब उसके बाद में और कुछ लिखना है, हाँ लिखना है। ये बताना है कि ये n कहां से लेके कहां तक है। यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ बता देंगे जो n है बेटा वो 1 से तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और जो आपका कहां तक जाएगा, तो 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा। सिंपल, बस। एक तो तरीका ये है इसे लिखने का। एक और तरीके से लिख सकते हैं आप इसे, एक्स जेड एक्स, है ना, एक्स जेड एक्स इज अ नेचुरल नंबर स्क्वायर, इज अ नेचुरल नंबर स्क्वायर, और फिर ये लिख देंगे। और सबसे आसान तरीका बताऊं तो एन स्क्वायर लिखो। एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। एन कहां से, ये बिलोंग का साइन है, किसका साइन है, बिलोंग। ये जो स्मॉल मैंने ई बना के बना दिया, ये बिलोंग का साइन होता है। किसका, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। बिलोंग का मतलब होता है बेटा कि ये इससे लिया गया है, ये इससे लिया गया है। हमारा स्मॉल एन किससे लिया गया है, कैपिटल एन, और कैपिटल एन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर से लिया गया है, और नेचुरल और जो स्मॉल एन है इससे तो लिया गया है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन लिया कहां तक गया है ये, वो यहाँ पे इसकी लिमिट तय कर देंगे बेटा, बस कुछ नहीं करेंगे, इसकी लिमिट को तय कर देंगे यहाँ पर। देखो सिंपल सा लिख गया। रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। अब इस पे आइए, इसमें आपको रिलेशन मालूम पड़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है। इसमें ऐसे 5 की पावर यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 2, यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 3, यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 4। आपको दिख रहा है ये पावर में चल रहा है, इसमें चल रहा है, पावर में चल रहा है। तो हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, c इक्वल टू एक्स ऐसा है कि 5 की पावर
एन, एन नेचुरल नंबर ही तो है ना। और एन किससे बिलोंग कर रहा है, एन किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अगर यहाँ पर माइनस का भी होता तो करता इंटीजर से, अगर अपॉन में होता तो करता रेशनल नंबर से। अभी सिर्फ किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर की लिमिट, उसकी हमारे छोटे एन की वो की लिमिट क्या है, छोटे एन की लिमिट है 1 से 4, तो यानी कि 1 से बड़ा है या बराबर है, और कह दो 5 से छोटा है, बस ये भी तो लिख सकते हैं, 5 से क्या है, छोटा है। और अगर आपको यहाँ पर 4 लिखना है तो 4 है या 4 के बराबर है, ये आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। आपको समझ में आया, मैं दो इसके एग्जाम्पल कर लिया आराम से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट, इसे नोट करेंगे बेटा। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट्स लिखे हुए हैं, इम्प्टी, सिंगल, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट, यूनिवर्सल, कॉम्प्लीमेंट, डिसजॉइंट, जॉइंट और पावर, है ना। हमें इतने टाइप के सेट्स पढ़ने हैं, और इसमें हमारे दो ऑपरेशन अभी और बाकी रह जाएंगे। एक रह जाएगा ऑपरेशन ऑफ सेट, इसमें दो आएंगे आपका, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन, ठीक है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे बाद में। एक आएगा डिफरेंस ऑफ सेट्स, उसके बाद में आप पहली एक्सरसाइज के लिए, पहले चैप्टर के लिए रेडी हो जाएंगे आराम से, ठीक है। अभी फिलहाल में हम इतना पढ़ेंगे। इम्प्टी सेट क्या होता है, अच्छा सेट को किस में लिखा जाता है, हमने कल बात की थी इस बारे में। किसी भी सेट को अगर हमें लिखना है तो हमें किसके अंदर लिखना होता है, करली ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर, इम्प्टी सेट का मतलब क्या है बेटा, इम्प्टी सेट का मतलब है अगर करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, अगर करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है तो वो किस में आएगा, इम्प्टी सेट में। किस में आएगा, अगर करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हुआ, कुछ भी, तो वो बेटा एक आपका अवयव माना जाएगा, है ना, एक डिजिट मानी जाएगी आपका उसमें, तो वो आपका इम्प्टी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, इम्प्टी नहीं रहेगा, ठीक है। एक होता है बेटा यहाँ पे, इसका वो साइन है, इम्प्टी सेट का ये साइन है, इसे हम लोग बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं हम लोग, फाई, ठीक है, हाँ ठीक है, ये इसका साइन है, ये इम्प्टी सेट का साइन है ये, ठीक है। तो ये अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये है वो किसको दर्शा रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्प्टी सेट को। अगर अब देखो इसका भी मतलब इम्प्टी सेट है, इसका भी मतलब इम्प्टी सेट है, लेकिन अगर आप मुझे बताओ अगर ये दोनों इसके अंदर आ जाए, अब ये करली ब्रैकेट के अंदर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये इम्प्टी सेट नहीं होगा। मैंने क्या कहा था अभी, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ गया तो वो इम्प्टी सेट नहीं माना जाएगा, वो इम्प्टी सेट नहीं माना जाएगा। तो इम्प्टी सेट के सिर्फ दो ही साइन होते हैं, वो मैंने आपके सामने लिख दिए। उसके बाद में आते हैं सिंगल सेट। सिंगल सेट के नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा, जिस करली ब्रैकेट के अंदर, यानी कि जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, कितना हो, एक एलिमेंट हो। तो एक एलिमेंट देखो ये भी हो सकता है, सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। हो सकता है कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ही हो, ये भी तो एक एलिमेंट है ना, ये भी क्या है, ये एक एलिमेंट है या नहीं है। उसके बाद में हो सकता है कि इसके अंदर सिर्फ 1 हो सकता है इसके अंदर सिर्फ 100 हो, यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, एक अवयव होना चाहिए। अगर किसी करली ब्रैकेट के अंदर खाली एक अवयव है तो वो आपका किस में आएगा, सिंगल सेट में आएगा। किस में आएगा, सिंगल सेट में आएगा। उसके बाद में आइए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है बेटा, जिसके अंदर सेट लिमिटेड हो। क्या हो, लिमिटेड। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर सेट की एक लिमिटेशन है। सेट की क्या है, एक लिमिटेशन है ना। कहां तक है, 1 से लेके 6। तो जिसके अंदर सेट की लिमिटेशन हो वो हमारा क्या होता है, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, जिसका एंड हमें पता हो कि इसका एंड यहां पर हो रहा है। लेकिन इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट में बेटा आपको एंड पता ही नहीं होगा, है ना। इनफाइनाइट सेट में क्या नहीं पता होगा, उसे आप बजा दो बेटा खुल जाएगा वो, है ना। 1 2 3, है ना, इसका आपको एंड पता ही नहीं होगा। क्या, एंड पता ही नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके बाद में अब आएगा इक्वल सेट। इसके नाम से समझ में आ रहा हुआ आपको, जैसे कि हमारे पास में दो सेट है, हमारे पास में मान लीजिए दो सेट है। एक सेट है ए 1 2 3, ठीक है, और बेटा दूसरा भी सेट हमारे सामने बिल्कुल यही है 1 2 3। तो ये दोनों सेट आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि मेरा a बराबर b है ना। मैं क्या बोल सकता हूं, a बराबर b है, क्योंकि ये इक्वल सेट है। अब ये इक्विवेलेंट क्या होता है, कौन सा,
हाँ, ये फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर आप में जैसे कि हम इसको यहां कर दें करके, तो क्या अभी ये क्या इक्वल सेट है क्या? नहीं, ये इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट का मतलब बेटा बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट जैसे कि मान लीजिए बेटा ए की ए इक्वल टू रखा है 1,2,3 और बी इक्वल टू आपको दे रखा है ए बी सी। क्या दे रखा है? ए बी सी। क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है। ये क्या है? इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसा। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। तो यानी कि मैं बोलूंगा ए के लगभग बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है। ये लगभग, ये इक्विवेलेंट का साइन है। किसका साइन है ये? इसमें इसके एलिमेंट्स का नंबर, जो डेट ऑफ नंबर है वो इक्वल है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन अंदर का एलिमेंट्स अलग अलग है। वो 1 2 3 है, ये ए बी सी है, अलग अलग होने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर 1 2 3 कर दे वो इक्वल बन जाएगा ना। वो क्या बन जाएगा? इक्वल। इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट का साइन ध्यान रखेंगे, इक्वल का साइन ध्यान रखेंगे। साइन को साथ के साथ बढ़ाते हुए चलिएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है? यूनिवर्सल का नाम आपको समझने, तो यूनिवर्स समझ में आएगा। यूनिवर्स, यूनिवर्स में सब कुछ आता है। क्या आता है? सब कुछ आता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मुझे एक दे रखा है a इक्वल टू 1 2 3, मुझे एक बेटा b दे रखा है 2 3 4, और मुझे c दे रखा है 4 5 6 7, ऐसे इस तरीके से। ये मेरे पास में कितने अवयव हैं? मेरे पास में कितने सेट हैं? ये मेरे पास में 3 सेट हैं। इन तीनों सेट, अगर ये तीनों सेट किसी एक के अंदर आ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन ही मेरा यही है, तो मैं इन तीनों सेटों का यूनिवर्सल सेट बना सकता हूं। यूनिवर्सल सेट को बेटा हम यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यूनिवर्सल सेट को हम यू से दिखाते हैं। ठीक है, यू से दिखाते हैं। और यू से क्या दिखाएंगे? अब ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। हम इससे बना रहे हैं, यूनिवर्सल सेट को हम बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और ध्यान रखना, सेट्स में कभी रिपीट नहीं होता। सेट में कभी भी कोई भी नंबर क्या नहीं होता? रिपीट नहीं होता। इसमें 1 2 3 था, इसमें 2 3 रिपीट हो रहा है, मैंने रिपीट नहीं करा है। अब आप कह सकते हो ना कि ये इन तीनों का यूनिवर्सल है। हम बोल सकते हैं ना कि ये इन तीनों का क्या है? यूनिवर्सल, यानी कि सर्वनिष्ठ। क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय। अच्छा, ये सर्वनिष्ठ तो भी आएगा, तो इंटरसेक्ट में आएगा। अभी एक संघ और एक सर्वनिष्ठ अभी आएंगे। तो बात आपको वाली बात समझ में आई है ना? कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब है बेटा आपको यू में से घटाना है। जैसे कि आपने ए घटाया यू में से, अब ये घटाना तो अभी आपको आता नहीं है। अभी मैंने सेट का डिफरेंस अभी आपको नहीं सिखाया है, तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट सेट को रहने देते हैं। अभी हमने घटाना नहीं सीखा है। अभी हमने यहाँ तक पूरा का पूरा ये कवर कर लिया, आराम से कवर कर लिया ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सीख लिया, हमने इक्विवेलेंट सीखा, इक्वल सीखा, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगल और इम्पिटी सीख लिया। पावर सेट, जॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। अच्छा देखो, डिसजॉइंट और जॉइंट आप समझ लेते हैं। अच्छा, अभी आपने उसमें कॉमन भी नहीं पढ़ा और एलसीएम भी नहीं पढ़ा, तो अभी ये भी दोनों भी आपकी कम समझ में आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं मोटा मोटा समझाने की अगर मैं कोशिश करूं, तो डिसजॉइंट क्या होता है? डिसजॉइंट, जैसे कि मेरे पास में, मैं अभी डिसजॉइंट को समझा रहा हूं। अभी मैंने कौन सा छोड़ दिया है? कॉम्प्लीमेंट सेट छोड़ दिया है। ए इक्वल टू मुझे दे रखा है 1 2 3, और मुझे बी दे रखा है 3 4 5। ये मैं बता रहा हूं डिसजॉइंट। अच्छा, डिसजॉइंट बता रहा हूं, तो डिसजॉइंट को हम लिखेंगे 4 5 6। ठीक है, ये मैं डिसजॉइंट समझा रहा हूं, डिसजॉइंट। इन दोनों में कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट कॉमन है? जो इसमें हो, जो इसमें हो। इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, इसमें कुछ भी कॉमन है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बेटा ये कौन सा सेट हो जाएगा? डिसजॉइंट। कौन सा हो जाएगा? ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ सेट नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, मैं यहाँ पे अभी आप सब लिख लेना, समझना मत। आप यहाँ पे लिख लेना कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा है, ए, ये कॉमन का साइन होता है। कितना होता है ये? अभी आप इसे पढ़ोगे, अभी आप इसे पढ़ोगे, ये कॉमन का साइन है। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? देखो फाई, क्या लिखा है? और फाई का मतलब क्या होता है? इम्पिटी। क्या होता है? इम्पिटी। तो इसका मतलब ये है कि जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तब वो कौन सा सेट होता है?
डिसजॉइंट सेट। कौन सा सेट होता है? डिसजॉइंट सेट होता है। उसके अलावा जॉइंट सेट तो आप लोग समझ जाओगे बड़े आराम से। जॉइंट सेट कैसा होगा? जब कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। जैसे कि आपको ए दे रखा है, अब मैं ये बता रहा हूँ, ये वाला जॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। कितना हो जाएगा? 1 2 3, और आपको बी दे दिया जाए 3 4 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3। तो आप बोल दोगे यहाँ पे कि ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू, आपको 3 दे रखा है, तो इसका मतलब कॉमन है बेटा आपके पास में। क्या है? कॉमन है। तो कॉमन है तो ये कौन सा होगा? जॉइंट सेट। या सिंपल सी बात है, मेरा रिश्ता तुमसे तब होगा जब मेरा कोई शेयर तुम्हारे घर में होगा। पहले के लोग क्या करते थे? अकबर ने, देखो राजा बहुत हुए है ना, मुगल मुगल बहुत हुए हमारे यहाँ पर, लेकिन किस राजा ने हमारे देश पे सबसे ज्यादा शासन किया था मुगलों में? अकबर ने। किसने शासन किया था? अकबर ने। क्यों किया था? अकबर ने एक बहुत अच्छी रणनीति अपनाई। कौन सी रणनीति अपनाई? वो क्या करते थे कि जैसे उन्होंने किसी हिंदू राजा से लड़ाई की और उन्होंने उसको जीत लिया, तो उसे मारते नहीं थे। उसकी बेटी हो, है ना, या उसके रिश्तेदारों की कोई बेटी हो, उनसे वो क्या कर लेते थे? शादी कर लेते थे और उन्हें अपने घर में। अब बताओ, अगर कोई मेरा संबंधी है तो मुझे मारेगा थोड़ी। अब उसकी बेटी मेरे घर में है, वो अपने दामाद को थोड़ी मारेगा। सिंपल सी बात। आप उसका लॉजिक देख रहे हो, दिमाग देख रहे हो आप उनका। उन्होंने बहुत सारी शादियां की थी, जिसमें से उनकी सबसे प्रिय पत्नी का नाम क्या था? जोधा। जोधा अकबर, आपने काफी नाम भी सुना होगा, जोधा अकबर, है ना। वो भी हिंदू ही थी, राजपूत खानदान की थी, है ना। खबर है आप? तो रणनीति बहुत जरूरी है, इसमें भी रणनीति अपनाई जा रही है। भाई इसका संबंधी इसमें है, जो इसका संबंध है वो इसका संबंध है। ये दोनों ये हो गया, ये बिचौलिया हो गया, और बिचौलिया ये दोनों घरों में आ जा सकता है, तो इसका मतलब ये जॉइंट है। ये क्या है? ये जॉइंट है, ये जोड़ने वाला है। लेकिन इसमें बेटा कोई संबंध नहीं है, एक अफ्रीकन है, एक अमेरिकन है। वैसे भेदभाव तो कई सारे तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का लंबा है, कोई छोटा है, गट्टा है, तो आप भेदभाव वहां पे भी देख लोगे। भेदभाव आप वहां पे भी देखोगे, जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, भेदभाव आप वहां पे भी देखोगे, है ना। भेदभाव आप वहां पर भी देखोगे जहां पर कोई पढ़ने में बहुत होशियार है और बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप उसके बीच में भी देखोगे। और अगर आपको भेदभाव मिटाना है ना, अगर आप लोगों को, अगर आपके मन में कभी आता है यार ये चीज अच्छी नहीं है और हमें इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, तो बेटा देखो सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग जहां पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उसी क्लास से स्टार्ट करें आप लोग। अगर आप में इतने, आपकी शब्दों में इतनी ताकत होगी, इतनी सारी चीजें होंगी, अगर आपकी शब्दों में दम होगा, तो आपका इफेक्ट उन बच्चों पर भी पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। और उसके लिए आपको ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं पावर सेट पर। किस पाएंगे? पावर सेट। ये पावर सेट क्या होता है? तो बेटा इतना आप लोग पहले फटाफट से उतारें, उसके बाद में बेटा हम पावर सेट, और उसके बाद में जो अभी हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट रह गया है उसको भी हम पूरा करेंगे। इन दोनों को हम पूरा करने से पहले हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक तो संघ और एक सर्वलिस्ट, उसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन और इंटरसेक्ट। ठीक है, पूरा नोट करेंगे फटाफट से। तो ठीक है बेटा, हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों पर सक्रियाएं। ठीक है, अभी हमने कहा था हमें ये दो हमें छोड़ रखे हैं, अभी से हम अभी कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक है इसके अंदर संघ। संघ को बोलते हैं यूनियन। यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यू का मतलब क्या होता है अभी आपको समझाएंगे। यू का मतलब बेसिकली मतलब है एलसीएम। क्या मतलब है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता क्या है? एल देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 और 18 में आपको एलसीएम लेना है, अगर मैंने आपसे बोला 12 और 18 में एलसीएम लो, तो 12 के पहले आप फैक्टर करोगे, 2 2 4 3, इतने हो जाएंगे फैक्टर। फिर आप इसके फैक्टर करोगे, 2 3 3, ये हो जाएंगे फैक्टर। अब इसमें आप मुझे बताओ कॉमन क्या आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 2 और 3 कॉमन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 और 18 का आपको क्या लेना है, मैं देखो यू बनाया, यहाँ पे क्या बनाया है मैंने? यू। तो यू का मतलब है बेटा कि जो एलसीएम जो कॉमन है वो तो आएंगे ही आएंगे। अब ये खाली कॉमन वाले आए, कौन से आए? कॉमन वाले। लेकिन जो कॉमन नहीं है, ये और ये, तो बेटा ये भी आएंगे यहाँ पर। ये मतलब होता है इसका। आपको ये वाली बात समझ में आई? और अगर नहीं आई होगी तो अब क्लियर हो जाएगी। कैसे? एक आपने एक एग्जांपल ले लिया कि a इक्वल टू है 1 2 3 4,
और एक और है मेरे पास में 3 4 5 6। अब आपने को निकालना है ए यूनियन बी। क्या निकालना है? ए यूनियन बी। तो मुझे एक बात बताओ, 1 और 2 और 5 और 6, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है इन दोनों में। समझ में आया? 3 और 4 दोनों में कॉमन है या नहीं है? तो जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे और जो कॉमन है वो भी आएगा। तो क्या बनेगा बेटा? ये 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर हुई ये वाली बात? कैसे बनाते हैं? जो कॉमन है वो एक बार आएगा। कितना आएगा? वो कॉमन है जो कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। ये होता है यूनियन का मतलब। किसका मतलब होता है? इसीलिए यहां पे बोला गया है कि x ऐसा है कि x बिलोंग करेगा a से। अब जो मैंने ये बनाया है तो वो ए के इसमें एलिमेंट आ रहे हैं और बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं। देखो ए एक्स से बिलोंग कर रहा है और किससे बिलोंग कर रहा है? बी से भी कर रहा है। यहाँ पे और लगा है। क्या लगा है? और का हिंदी में मतलब होता है या। क्या मतलब होता है? या। मतलब या तो इससे बिलोंग करेगा या इससे बिलोंग करेगा। ठीक है। अब इंटरसेक्ट में आइए, उल्टा यू बना दीजिए फटाफट से। अच्छा, एक कंफ्यूजन मैं आप लोगों को मिटा दूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूनियन का साइन क्या बनाया है? यू। और हमने यूनिवर्सल का साइन भी क्या बनाया था? यू। तो यूनिवर्सल का साइन जो होता है बेटा, उसमें इस तरीके से आप ये साइन ये होगा उसका, और यूनियन का साइन सिंपल होता है यूं करके। ठीक है। दोनों में थोड़ा मेजर सा फर्क है, ज्यादा नहीं, माइनर सा, सॉरी माइनर सा फर्क है, ज्यादा नहीं है। ये क्या होता है भाई? सर्वनिष्ठ क्या होता है? सर्वनिष्ठ यूनियन बेटा इसका मतलब है कि आपने, अब इसी को एग्जांपल को ले लूं, ऊपर वाले एग्जांपल को ले रहे हैं, है ना, इसी को ले रहे हैं। अगर आपको ए इंटरसेक्ट बी निकालना है, इसी को ले लेते हैं, तो इसमें सिर्फ कॉमन आएगा, सिर्फ कॉमन। तो यानी कि ये होता है एचसीएफ। क्या होता है? वो होता है एलसीएम, ये होता है एचसीएफ। सिर्फ कॉमन आएगा, सिर्फ कॉमन। तो सिर्फ कॉमन क्या है? 3 और 4। 3 और 4। यही हमने जॉइंट और डिसजॉइंट में पढ़ा था। पढ़ा नहीं पढ़ा था? है ना। उसमें कॉमन ना हो बिल्कुल तो होता है डिसजॉइंट, और जिसमें कॉमन हो उसमें क्या होता है? जॉइंट होता है। वो क्या होता है? जॉइंट होता है। ठीक है। ये हमने क्लियर पढ़ा था। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया इतना। हम मान सकते हैं कि ये आपको इंटरसेक्ट और यूनियन के रूल समझ में आ गया। कॉमन हम किस में लेते हैं? इंटरसेक्ट में। और जिसमें कॉमन और दोनों सारे के सारे लिए जाते हैं वो किसमें आता है? यूनियन में आता है। किसमें आता है? असल ये क्या था जो आपने छोड़ दिया था? कॉम्प्लीमेंट एंगल। बेटा कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब होता है, इसको हम दिखाते हैं डैश से। किससे दिखाते हैं? डैश से। डैश का मतलब कैसे दिखाएंगे? जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें, मैंने एक लिखा था, क्या था वो जरा बताएंगे? यूनिवर्सल का एग्जांपल लिखा था 1 2 3। हाँ। और बी भी लिखा होगा। बी कितना लिखा था मैंने? 2 3 4। और सी कितना लिखा था? 4 5 6। ठीक है। और इसका यू मैंने कितना बनाया था? यूनिवर्सल। इसका यूनिवर्सल हमने बनाया था 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना। कॉम्प्लीमेंट एंगल देखो, अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंटली निकालना तो ए डैश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए डैश। और ए डैश का मतलब क्या है? अगर डैश लग गया तो इसका मतलब है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है। ए को क्या करना है? माइनस करना है। अगर आप बोलो सर मुझे बी का कॉम्प्लीमेंटरी निकालना है, तो आपको यू में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट। अगर आपने कहा सर मुझे सी का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, तो मैंने कहा निकाल लो, क्या दिक्कत है? यू माइनस सी। ये माइनस का क्या चक्कर है ना? ये माइनस का क्या चक्कर है? माइनस कैसे होगा? अब माइनस कैसे कर दोगे? तो बेटा अब हम लोग हेडिंग डालेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। क्या डालेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट। इसे मिटा सकते हैं आप। अगर आपको नोट करना है तो नोट करना है आपको। हाँ ठीक है बेटा, नोट करिए मेरा पहले। ठीक है बेटा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अगर आपके सामने पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और एक और सेट है बी, इसमें लिख लो 3 4 5 6 7, और अब आपको निकालना है बेटा a माइनस बी। क्या निकालना है आपको? तो बस ध्यान देना, आप a माइनस बी निकालते किस तरीके से? a में से b घटाना है, तो b का एक भी अवयव a यहां पे नहीं आना चाहिए। a के सारे आएंगे, जो आगे होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, लेकिन b का कोई भी एलिमेंट यहां पर
नहीं आएगा, तो जैसे कि 1 आएगा, 2 आएगा, क्या 3 आएगा, 4 5 6 7, आंसर आ गया। आया समझ में? जो आपका आगे लिखा होगा उसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, लेकिन बी के सारे के कोई भी एलिमेंट, बी का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट। ये होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं बेटा जरा मुझे फटाफट बताओ बी माइनस ए निकालना है मुझे। हाँ, ना तो 3 आएगा, क्योंकि 3 इसमें नहीं आ सकता, ए का तो इसमें आ ही नहीं सकता, बिल्कुल ए का तो इसमें एक भी नहीं आएगा, यानी कि 4 और 5 भी नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा। क्या आएगा? सिर्फ 6 और 7। आपको वाली बात समझ में आई आराम से, है ना? तो अभी हमने जो निकाला था a माइनस यू, है ना, उसमें हमारा u कितना बना था? u बना था 1 2 3 4 5 6 और 7 था, उसमें 7 था, और a हमारा था 1 2 3 था, है ना, 1 2 3 था। अब मैंने आपसे बोला आपको एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट सेट, यानी कि u माइनस ए, u माइनस ए, ये तो होगा u माइनस ए, यानी ए का कोई भी एलिमेंट किसमें नहीं आएगा? यूनिवर्सल में नहीं आएगा। तो a इक्वल टू ए का कोई भी एलिमेंट, यानी कि 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे बेटा। तो इसका आंसर ये आएगा 5 6 7। आया बात अली बात समझ में बेटा आपको? अब आप कॉम्प्लीमेंट्री निकाल सकते हैं एक और आपको ये डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आ गया ना आराम से? क्या मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग में लिखा होता है उसके के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट जो बी में है, जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में, वो एलिमेंट में, ये पूरे एलिमेंट ये वाले, ये एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे, कॉमन वाले एलिमेंट भी नहीं लिखते हम इसमें, सिर्फ जो आगे वाला सिर्फ उसके एलिमेंट, और कॉमन वाले भी नहीं लिखेंगे। अब एक लास्ट मैंने लिखा था पावर ऑफ सेट, क्या लिखा था मैंने? घात समुच्चय, क्या बोलते हैं इसे? घात समुच्चय। लास्ट टॉपिक बेटा, सिर्फ 2 मिनट दीजिए बस, मुझे पता है आप लोग थक गए। अब घात समुच्चय क्या होता है? आपको बेटा एक वो दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 1 2 3। अब इसके आपको पावर ऑफ सेट निकालने हैं। आप मतलब पावर ऑफ सेट का मतलब है इसके कितने सेट बन सकते हैं, इसके कितने सेट बन सकते हैं। तो आपको बेटा पावर ऑफ सेट निकालना है, पावर ऑफ सेट निकालना है किसका? किसका निकाल लो आप? ए का। तो कैसे निकालेंगे? देखो बेटा सबसे पहले आएगा 5, सबसे पहले क्या आएगा? 5 5। तो वो देखो जब भी आप कभी पावर सेट निकालें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 5 5 का मतलब है एक खाली सेट भी तो बन सकता है। हाँ भाई, अगर हम किसी का पावर सेट बना रहे हैं तो एक खाली सेट बन सकता है, नहीं बन सकता? और क्या बन सकता है सर? एक बन सकता है सिर्फ सिंगल में, बन सकता है सिंगल में तीनों का सेट। एक सेट बन सकता है एक के साथ 2 और एक के साथ 3, और एक और सेट बन सकता है 2 के साथ 3, नहीं उल्टा नहीं आएगा, उल्टा कभी नहीं आएगा। और एक सेट और बन सकता है लास्ट 1 2 3, 1 2 3। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। पावर ऑफ सेट कितने आ रहे हैं? 8। तो इसका चलो ये तो 3 अवयव थे, मान लो यहाँ पे अगर 10 एलिमेंट होते अंदर तो क्या मुझे कितने बनाने पड़ते? आप सोचो देख रहे कितने, ये 3 थे, 3 से 8 बने हैं, 3 से कितने बने हैं? 8 बने हैं। इसका मतलब क्या है? आप पावर ऑफ सेट कैसे निकाल सकते हैं? तो पावर ऑफ सेट निकालने का बेटा एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको किसी का भी पावर ऑफ सेट निकालना है तो आप 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, उसकी पावर लगा दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2, यानी कितना आएगा? 8 आएंगे उसके आंसर। वाली बात समझ में आई? एक 5 जरूर आएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये खाली भी तो बन सकता है, खाली बन सकता है, सिंगल बन सकता है, डुअल बन सकता है और 3 बन सकता है। ये होते हैं आपके पावर ऑफ सेट्स, है ना? तो फटाफट से एक होमवर्क में दे देते हैं आपको, ए बी सी और डी। आपको ये मैंने बी दे रखा है, अब आपको इसके पावर ऑफ सेट निकालने हैं, मुझे फटाफट से निकाल के बताइए। ठीक है बेटा, चलो आज के इतना ही। और बेटा आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा है। ठीक है बेटा, आज हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया चैप्टर 1 का। ओनली चैप्टर 1 का कंप्लीट हुआ है, अभी चैप्टर 2 का बाकी है। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज और रहेगी छोटी सी,
एक छोटा सा एक मिनट और बस। क्या आप लोगों को मैंने ये बताया था कि ये जो साइन होता है ये होता है बिलोंग का। किसका साइन होता है? बिलोंग का। अगर जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो सेट लिख रहा है, ये लिख रहा है a इक्वल टू 1, 2, 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि a बीच में मैंने डैश खाली कर दिया, मैंने कहा 3, मैंने कहा यहाँ पे ये बिलोंग आएगा नॉट बिलोंग आएगा? इसका मतलब है क्या 3 a से बिलोंग करता है? मतलब 3 a में है, इसका मतलब है क्या 3 a के अंदर है? आप देखो ना 3 जो है a के अंदर है, तो मतलब उससे बिलोंग कर रहा है, उसके अंदर है, वो उसके अंदर है। अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या a जो 5 है वो a से बिलोंग कर रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, तो a से बिलोंग नहीं कर रहा, नॉट बिलोंग। बना के काट देंगे, बना के क्या कर देंगे? काट देंगे। तो बड़ा ये वाली ये आपका एक पॉइंट है 1.1 में, इसमें इसलिए मैंने बताया है। तो नॉट बिलोंग और बिलोंग समझे। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं, इस क्वेश्चन में देखो, इसमें अगर मेरा b बिलोंग कर रहा है f से, क्या बिलोंग कर रहा है क्या? नॉट बिलोंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि b के अंदर बेटा b में है ही नहीं, b में है ही नहीं। ठीक है, तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।